ट्वेल्थ क्लास में ज्योग्राफी। आज हम भारत के समुद्र तट राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम भारत का जो मैप है वो बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझने के लिए ये हमारे भारत का मैप है। इसमें सबसे पहले जितने भी भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये जो भारत का जो मैप आएगा, विश्व का जो मैप आएगा, आज सबसे पहले भारत के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको 2 नंबर का मैप आएगा इंडिया का, यानी भारत, और 2 नंबर का यहाँ पे क्या आएगा, वर्ल्ड का आएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि भी कौन कौन सी चीजें आ सकती है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के जो समुद्र तट रेखा से लगते हैं, जैसे ये है, ये देखो, ये गुजरात है, तो ये क्या है, गुजरात। ठीक है, यहाँ ऐसे ये जो इस प्रकार से है, यहाँ क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक, यहाँ क्या पड़ता है, ऐसे गोवा, ये क्या है, ऐसे कर्नाटक, और यहाँ क्या है, ये है केरल, और इसके बाद में ये क्या है, तमिलनाडु, और यहां पर क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अमरावती। उसके बाद में यहां पर आता है उड़ीसा से, ओडिशा, और यहां पे क्या आता है, ये ऐसे पश्चिमी बंगाल। अरब सागर है, ये अरब सागर, और ये क्या है, श्रीलंका, यहां पे ये है हिंद महासागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये पश्चिम साइड है, ये पूर्व साइड है, ये दक्षिण है, और ये उत्तर साइड। तो सब देखिए, अरब सागर में ये कहें कि पश्चिम साइड में भारत के 5 राज्य स्थित हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। उसके बाद में 4 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा से लगते हैं पूर्व दिशा में, अरब बंगाली खाड़ी में, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। लेकिन ये ऐसे आपके आएंगे, कोई ना कोई इसमें किसी न किसी रूप में आपको आंध्र प्रदेश के बारे में या उसकी कैपिटल या राजधानी के बारे में या इसके बारे में जरूर आपसे कुछ न कुछ प्रश्न ऐसे सवाल किए जाएंगे आपसे। तो ये 2-3 प्रकार से आपके वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं, मैप में भी आ सकते हैं, और आपके बहुविकल्प की जो प्रश्न उसमें भी आ सकते हैं, और एक दीक्षांत की जो क्वेश्चन आएंगे आपके फिलिंग करना, ब्लैंक फिलिंग, ऐसे उसके अंदर भी आपको इसमें क्या है, प्रश्न आ सकते नहीं, आएंगे भी, और साथ साथ में आपके जो ब्लूप्रिंट दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना होगा। हर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, इंग्लिश में, ड्राइंग, पॉलिटिकल, सेम उसी कौन से पार्ट में से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, सेम वही से आएंगे। तो इसमें उसके बाद में कुछ 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा पर लगते हैं, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी लगते हैं, जिसमें आप देख लीजिए, ये 7 राज्य हमारे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जितने भी राज्य हैं। उसके बाद में सिक्किम, और पश्चिम बंगाल राज्य कैसा है, पश्चिम बंगाल भी राज्य ऐसा है जो कि समुद्र तट रेखा भी लगता है। यहाँ ये बांग्लादेश है, ये क्या है, ये ऐसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये पश्चिमी बंगाल है, उसकी भी सीमा लगती है, और समुद्र तट की भी इसकी सीमा लगती है, इसकी पश्चिम बंगाल राज्य।
उस इसकी कैपिटल कौन सी है? राजधानी। कोलकाता। इसकी कैपिटल है यानी राजधानी है वो कोलकाता है। इसके बाद में उधर इस साइड को देखें तो गुजरात जो राज्य है उसके समुद्र तट भी लगता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में यह लगती है। पाकिस्तान यहाँ क्या है ऐसे बना देते हैं, यहाँ नेपाल और ये हमारे सिक्किम राज्य ये भूटान आने लगा है, यहाँ थोड़ा सा जाने के लिए देता है। फिर यह क्या है, उसके बाद में और ये क्या है, ये बांग्लादेश हो गया और ये क्या हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे राजस्थान में है। ज्योग्राफी में आपके एक तो यहाँ देखो राज्यों के बारे में, दूसरा राजधानी, तीसरा क्या है, तीसरा इसमें आप देखो खनिजों के बारे में, चौथा इसमें आप देखिए अंतरराष्ट्रीय पतन यानी हवाई अड्डे, पांचवा इसमें देखिए बंदरगाह या पौध जिसको बोलते हैं, पौधाश्रय, जहां पौधों को बड़े बड़े झाड़ होते हैं उनको ठहरने के लिए जो स्थान होता है उसको पौधाश्रय बोलते हैं। इसके बाद में छठा देखिए, उसके बाद में कृषि के बारे में, हाँ ऐसे मैप में भी आएंगे आपको। और उसके बाद में आपके जो औद्योगिक क्षेत्र है ना उनके बारे में। फिर उसके बाद में आप देखो परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब परमाणु ऊर्जा केंद्र में आप देखो सबसे पहले तारापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो यहाँ, ये महाराष्ट्र में ये देखना तारापुर। या आणविक ऊर्जा केंद्र जिसको बोले आपने पढ़ा होगा अपने भारत वाले जो बुक है भारत लोग और इसमें अर्थव्यवस्था वाले उसमें, तो उसके अंदर आप देखो परमाणु ऊर्जा केंद्र में तारापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, रावत बाटा है वो राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़गढ़, तो ये गुजरात है, ये राजस्थान का मानना नहीं भाई, जरूर थोड़ी अपने ऐसे ऐसे मतलब माना है कि ये रावत बाटा है। उसके बाद में कलपक्कम, कलपक्कम है तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, केगा कर्नाटक में और एक गुजरात में भी अपने काकरापार। हाँ तो ऐसे भरने आएंगे आपके मैप में अगर पूछा जाएगा तो। दूसरा मेल से मेल वाले जो प्रश्न आते हैं ना, मेल से मेल वाले प्रश्न, उसमें भी आपसे कोई खनिज के बारे में पूछ लिया, कोई राजधानी के बारे में पूछ लिया, या मान लीजिए आपके कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में पूछ लिया, ये जो चीजें हैं आपकी ये इसमें आपको जरूर पूछना। उसके बाद में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना, आप ठीक से बैठो। तो इसके बाद में इन चीजों के बारे में आपको पूछा। औद्योगिक केंद्र के बारे में हम बात कर रहे थे, लोहा इस्पात क्षेत्र जो है कौन कौन से देखो, उसमें खनिजों में कोयला के बारे में, खनिजों में कोयला के बारे में, तांबा, जस्ता, ऐसे कुछ हमारे भारत में खनिज है
तो तांबा के मामले में राजस्थान का भारत में दूसरा नंबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड इन राज्यों में मिलता है। उसके बाद में आप देखो, इसके बाद में आप क्या करें, औद्योगिक क्षेत्र में खनिजों में कोयला की बात करें। लोहा इस्पात केंद्र है, लोहा इस्पात भद्रावती है जो कहां पड़ता है, भद्रावती, ये कहां पड़ता है, नाम याद रखो, कर्नाटक। ऐसे भी बढ़ रहे हैं कभी, भद्रावती है, राउरकेला है, भिलाई है, जमशेदपुर है। तो इनको भी आपको खनिजों के बारे में, ये लोहा इस्पात जो केंद्र है उनको भरना आपके मानचित्र में पूछे जाएंगे। कृषि के बारे में यदि बात करते हैं, कृषि के बारे में बात करते हैं तो कृषि में भी आपके चावल के बारे में, जो चावल है उसके बारे में, भारत में चावल सबसे अधिक कहां होता है, भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, पश्चिमी बंगाल में होता है। कहां होता है, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। और उसके बाद में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश। देखो गेहूं का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब उत्पादन भारत में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है भारत में, गन्ने का उत्पादन है वो सबसे अधिक है, वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। परंतु अगर हम प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो प्रति हेक्टर की अगर बात करते हैं तो गन्ना है ना, गन्ना सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टर की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में। अब गन्ने से, अब यानी गन्ना आ गया। और अगर हम कपास की बात करते हैं, कपास, ये प्रश्न याद रखना, कपास के बारे में, इनके बारे में, कपास, चावल, गन्ना, चाय, जूट, निश्चित रूप से आपको बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो अब देख लो इसके बारे में। अब इसमें चाय की बात करते हैं तो चाय है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है भारत में, चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम राज्य में होता है। इसका नाम चेंज हो गया ना, पहले असम था, अब क्या कर दिया गया, असम राज्य कर दिया गया। तो चाय का उत्पादन है वो सबसे अधिक असम राज्य में होता है। उसके बाद में असम में अगर बात करते हैं, और पश्चिम बंगाल में भी चाय का उत्पादन काफी होता है, केरला में भी होता है, बिहार में भी, इन राज्यों में पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां, उत्तर प्रदेश में इनमें भी थोड़ा पहाड़ी के जो क्षेत्र है वहां चाय का उत्पादन इन राज्यों में भी होता है। ऐसे भी आपके मैप में बनना है। अगर आपसे पूछ रहे थे चाय उत्पादक राज्यों को केंद्रित करना है या चिन्हित करना है तो उनको, या चावल उत्पादक राज्य भारत में कौन कौन से, तो चावल उत्पादक राज्य आप देख लो सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद में आप देखो बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, उत्तर प्रदेश में यहाँ, उसके बाद में तमिलनाडु, इन राज्यों में भी होता है, तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश थोड़ा होता है। और चावल है वो हरियाणा में भी होता है, और यहाँ हरियाणा में भी होता है और पंजाब में भी होता है। लेकिन राजस्थान की यदि बात करते हैं तो राजस्थान की अगर चावल की बात आती है तो राजस्थान में कहा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बूंदी के राज्यों में चावल का उत्पादन थोड़ा होता है। इसी प्रकार से ऐसी चीजें भी आपकी बढ़ जा सकती है, या विकल्प के रूप में भी आपके प्रश्न है वो आ सकते हैं। अब विकल्प के रूप में अगर मान लो आपसे कोई भी चीज पूछी जाती है, कोई मान लो चावल के बारे में प्रश्न पूछ लिया, चावल का उत्पादन, उसके बाद में यदि अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद मान लो कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम आ गया, जैसे यहां पर दिया गया, मान लो आपको मैं बता रहा हूं, जैसे यह देशों देखो मेल सुमेल, मेल सुमेल का मतलब एक दूसरे को मिलान करना। तो इसमें मान लो ये
राज्य या स्थान, शहरों के नाम या राज्य कहते हैं या शहर। तो इनमें आप देखिए, सबसे पहले देखो हमने लिख दिया यहां उत्तर प्रदेश, यहां हमने लिख दिया महाराष्ट्र, और उसके बाद में हमने लिख दिया अब पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए इनके सामने हमने विकल्प लिख दिया। अब उत्पादन होता है किसका होता, तो यहां हमने क्या लिख दिया, यानी इसके सामने आप देखो 1 2 3 या ए बी और सी ऐसे लिख दिया। यहां देखिए उत्तर प्रदेश है और ये क्यों, तो इसके सामने हमने क्या लिख दिया, चावल लिख दिया। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, तो यहां हमने क्या लिख दिया, गेहूं, और यहां हमने क्या लिख दिया, तारापुर। अब इनको मेल से मेल करना है, इनको तो आपको सेम रखना है, सेम, लेकिन आगे वालों में अगर इसमें मेल कौन सेम कर रहा है, तो आप जो बोर्ड की परीक्षा में जब प्रश्न आएंगे तब आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी सेम दोबारा। फिर आगे जो चीज लिखी उनको सेम नहीं लिखना है, क्योंकि 1% हो सकता है कि जिसके सामने जो विकल्प दिया वो सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। परंतु उसके बाद में आप देखो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये महाराष्ट्र है और ये पश्चिम बंगाल, 3 राज्य दिए हुए। अब 3 राज्यों में आप देखिए, आप देखो चावल है, गेहूं है और तारापुर। अब उत्तर प्रदेश में किस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है ना, इसमें दे रखा है चावल गेहूं तारापुर 3 चीजें दे रखी है। तो इन राज्यों में देखो उत्तर प्रदेश के सामने चावल लिखा है, महाराष्ट्र के सामने गेहूं लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल के सामने लिखा तारापुर। हम सबसे पहले करना कि उत्तर प्रदेश राज्य के सामने कौन सी चीज आएगी। अभी आपको बता रहा हूं, देखो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज का उत्पादन होता है, तो यहाँ बी लिखो, गेहूं या लिखो गेहूं, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही हो गया। अब उसके बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इसमें कौन सी चीज है, तारापुर पड़ता है, आणविक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो नाम थोड़ी दिखेगा अभी, तो इसमें ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये क्या चीज है आपको पहचानना है कि यहाँ महाराष्ट्र है, आगे इसमें वो कोई चीज दे रखी है, तो कौन सी चीज उसमें मेल खाएगी। तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा सामने, महाराष्ट्र के सामने क्या जाएगा, तारापुर। अब अंत में बच गया हमारे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, यहाँ जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में क्या होता है, चावल। अब ऐसे एक फेल वाले प्रश्न आएंगे, 1% दूर आएगा ये प्रश्न, और इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, और चैनल